एडुविस्टा क्लासेज में आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछे थे कि क्या लाइट में मास होता है, ठीक है ना, या फिर क्या हम लोग लाइट को देख सकते हैं। मतलब बहुत बुरा लगा हम लोग को, क्योंकि हम पर्सनली हमको इसलिए क्योंकि हम क्वेश्चन पूछे थे और बस एक लड़का अभिजीत राज, ठीक है ना, बस वही कमेंट करके बताया और बाकी तुम लोग कमेंट किए नहीं, ठीक है। नहीं मतलब गलत आदत है, मतलब जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम कमेंट करोगे ना, ठीक है। चलो फिर भी हम बोले थे कि हम इस पे एक अलग वीडियो बना करके तुम लोग को मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज हम इसी पे बात करते हैं, लेकिन तुम लोग से ये उम्मीद हम रखते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन हम करें तो तुम लोग मतलब क्या करोगे, उसको बताओगे ना, समझ रहे हो बात को। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं और मतलब बताना शुरू करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि क्या लाइट में मास होता है। तो देखो क्या लाइट में मास होता है, तो सबसे पहले हम लोग को इसको समझना पड़ेगा, मास को, कि आखिर मास होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का आंसर देखते हैं कि आखिर मास क्या होता है। तो सबसे पहले मास को समझना। कभी भी अगर हम लोग मास का बात करते हैं ना, तो मास दो तरह का होता है। कितना तरह का होगा, मास दो तरह का होता है। एक जो मास होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। दूसरा जो मास होता है ना, उसको बोलते हैं रियलिस्टिक मास। क्या बोलते हैं उसको हम, रियलिस्टिक मास। जनरली जो हम लोग मास वगैरह बोल देते हैं ना कि इसमें इतना मास है, उसमें उतना मास है, वो जो मास है ना, उसका मतलब बोलने का पर्पस क्या होता है कि हम लोग रेस्ट मास के बारे में बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई बॉडी का मास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जनरली हम लोग किसका बात कर रहे होते हैं, रेस्ट मास का। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा ना कि आखिर रेस्ट मास क्या होता है और ये रियलिस्टिक मास क्या होता है, ठीक है। तो समझो रेस्ट मास क्या होता है। जैसे रेस्ट मास क्या होता है ना, कौन से ऑब्जेक्ट में होता है, ये समझना बात को। तो रेस्ट मास जो होता है ना तुम्हारा, ये कोई भी जो तुम्हारा वैसा बॉडी, ठीक है ना, दैट बॉडी विच वेलोसिटी इज बिलो दी 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं, समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलना ही चाह रहे हैं ना कि जो रेस्ट मास हम किसके बारे में बोलते हैं, वैसा बॉडी ना जिसका वेलोसिटी जो तुम्हारा लाइट का स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, उसका 10% से कम रहे, ठीक है ना, उसके 10% से क्या रहे, कम रहे। तो वो जो बॉडी होगा ना, उसमें हम लोग रेस्ट मास का बात करते हैं। और क्या खास बात होता है कि जो तुम्हारा रेस्ट मास होता है ना, ये हैवी होता है। क्या होता है तुम्हारा, हैवी होता है। कैसा होता है, भारी होगा तुम्हारा। रियलिस्टिक मास क्या होता है, तो रियलिस्टिक मास का बात हम लोग उस बॉडी पे करते हैं ना जो तुम्हारा क्या हो, मतलब उस बॉडी पे हम लोग बात करते हैं जो मतलब बहुत इसमें हैवी है ना, तो इसमें लाइटर रहेगा, बहुत ज़्यादा हल्का रहेगा, ठीक है ना। हाँ क्लियर है। और इसका जो वेलोसिटी होगा ना, ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल रहेगा। बताना क्या चाह रहे हैं हम तुम लोग को, तो बताना बस ही चाह रहे हैं ना कि जो तुम्हारा मास होता है, एक होता है रेस्ट मास, दूसरा होता है रियलिस्टिक मास। तो जब हम कोई भी बॉडी के मास का बात कर रहे होते हैं ना, तो उस समय तुम्हारा क्या होता है, रेस्ट मास का बात होता है, ठीक है। और रियलिस्टिक मास क्या होता है, देखो ये तुम्हारा रियलिस्टिक मास स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में जब कोई बॉडी मूव करता है ना, तो उसका जो मास होता है ना, उसके मास को हम लोग रियलिस्टिक मास बोलते हैं। क्लियर है बात। अब समझते हैं हम लोग कि आखिर लाइट में मास होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो इसका जवाब ये है ना कि जो तुम्हारा लाइट होता है, जो तुम्हारा लाइट होगा, क्या
जो तुम्हारा लाइट होता है ना उसमें तुम्हारा दो मास हो सकता है ना, एक तो तुम्हारा रेस्ट मास और दूसरा रियलिस्टिक मास। हम पूछेंगे कि लाइट में कौन होता है, तो बताओ तो लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर लाइट की स्पीड के बराबर है ना। तो होता क्या है कि इसमें रेस्ट मास नहीं होता है, ठीक है ना। जो तुम्हारा लाइट होता है उसमें रेस्ट मास नहीं होता है, तो होता क्या है इसमें रियलिस्टिक मास होता है। कौन सा मास होता है, रियलिस्टिक मास होता है। अभी समझाते हैं कि मतलब कैसे क्या होता है। देखो हम लोग पढ़े होंगे मोमेंटम, क्या पढ़े होंगे, मोमेंटम, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करेंगे, P से। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तुम लोग ये सुने होंगे कि जो तुम्हारा लाइट है फोटोन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है, और उसमें तुम्हारा मास नहीं होता है, लाइट में मास नहीं होता है। लेकिन ये भी पढ़े होगे कि लाइट में मोमेंटम होता है, पढ़े हो ना कि लाइट में मोमेंटम होता है। वो कैसे होता है ये समझना। तो देखो ये बात को, लाइट में चूंकि यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारा P = mv, तो यहाँ पे जो m होता है ना ये रेस्ट मास होता है। कौन सा मास होता है तुम्हारा, रेस्ट मास होता है, ठीक है ना। और लाइट में तो रेस्ट मास होता ही नहीं है। तो लाइट में अगर कभी भी मोमेंटम का बात करेंगे ना तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं होगा, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है ना कि P = mv जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना ये वैलिड ओनली फॉर रेस्ट मास। किसके लिए वैलिड है, रेस्ट मास के लिए। रेस्ट मास बोलने का सेंस वो मतलब बॉडी के लिए जिसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के 10% के क्या हो, बिलो हो, कम हो, ठीक है ना, उसके लिए वैलिड है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है जब इसमें मास नहीं है तो आखिर इसमें मोमेंटम कैसे आ जाता है लाइट में। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जगह तो बचा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिए होगे, कट करते हैं इसको। ठीक है ना। उसको समझने के लिए हम लोग आइंस्टीन का एनर्जी इक्वेशन समझते हैं। तो देखो आइंस्टीन का जो एनर्जी इक्वेशन है ना वो था तुम्हारा, एनर्जी का जो वैल्यू था वो था तुम्हारा P² E² का जो वैल्यू था आइंस्टीन का, P² = C² प्लस M² प्लस C का पावर 4। ये था तुम्हारा आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइंस्टीन इक्वेशन, EI, देखना स्पेलिंग आइंस्टीन का गलत हो सकता है, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा आइंस्टीन इक्वेशन है। हम लोग जनरली जानते हैं कि E = क्या हुआ, E = √mc², ये होता है एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन रियल में एनर्जी का इक्वेशन ये नहीं होता है। आइंस्टीन का जो इक्वेशन था ना वो ये है। अब समझना बात को, इसमें अगर हम लोग लाइट का बात करें तो लाइट में मास तो होगा नहीं। यहाँ पे समझना बात को, पहले क्या है, E है तुम्हारा एनर्जी, E क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। P है तुम्हारा मोमेंटम, ठीक है ना, P क्या है, मोमेंटम है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना। फिर पूछेंगे कि M क्या है, तो ये है तुम्हारा रेस्ट मास, ठीक है ना, अभी पता है ना रेस्ट मास वो वाला ये है। पूछेंगे कि C क्या है, तो C है तुम्हारा, पता चल ही गया ऊपर में कि स्पीड ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है ना। अब समझना बात को कि आखिर लाइट में अगर मास नहीं है तो इसमें मोमेंटम कैसे आया। तो समझना बात को, लाइट में रेस्ट मास नहीं होता। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ना E² = ये हो जाएगा तुम्हारा P² C² प्लस M² प्लस C² है, जिसमें रेस्ट मास तो इसमें होता नहीं, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग का एनर्जी का फॉर्मूला ही बचा। हम लोग देखते हैं कि लाइट में एनर्जी कहाँ से आया, तो यहाँ से देखो यही तुम्हारा मोमेंटम है ना, मोमेंटम कहाँ से आया, तो यहाँ से अगर हम लोग मोमेंटम का वैल्यू निकाले तो P² बराबर लिख सकते हैं E, मतलब यहाँ से अगर हम निकाले तो E = PC लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर इधर आके रूट चढ़ाओगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, PC, और यही मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम का वैल्यू P = E/c। तो लाइट में देखो समझना बात को, यहाँ पे जो ये C है ये है कांस्टेंट तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा
कांस्टेंट है। और इतना बात तो हम लोग को पता है कि लाइट में एनर्जी है, लाइट में एनर्जी है। तो देखो लाइट में एनर्जी भी है और इसी का वैल्यू फिक्स है, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा ना। तो ये मोमेंटम लाइट में एनर्जी के वजह से आता है, समझ रहे हो बात को। जो लाइट में मोमेंटम है वो किसके वजह से आता है, एनर्जी के वजह से आता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे एक बहुत ही लाइट वेट लिया गया, उस पर अगर लाइट को इंसिडेंस करवाओगे ना तो देखा गया था कि जो तुम्हारा ये मान लो तराजू है, तराजू देखे हो ना इधर वाला, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब एक पलक पे इसको लाइट को इंसिडेंस करवाया जाता है ना तो ये तराजू थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि लाइट में मोमेंटम है तब ना उसको झुका दे रहा है। और वो मोमेंटम किसके वजह से होता है, तो लाइट में जो एनर्जी होता है ना उसके वजह से होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ऐसा मौजूद नहीं है ना जिसमें एनर्जी है, समझ रहे हो बात को ना। और इसका जो स्पीड होता है वो होता है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग निष्कर्ष में क्या पहुंचे, तो निष्कर्ष में ये पहुंचे कि जो तुम्हारा लाइट होता है ना उसमें रेस्ट मास नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रेस्ट मास नहीं होता है, लेकिन उसमें रियलिस्टिक मास होता है। और यही जो तुम्हारा रियलिस्टिक मास है ना उसके वजह से उसमें क्या रहता है, मोमेंटम होता है। और उसमें जो एनर्जी है उसके वजह से भी मोमेंटम रहता है, समझ रहे हो। तो लाइट के बारे में हम बोल सकते हैं कि उसमें रेस्ट मास नहीं होता है लेकिन उसमें रियलिस्टिक मास होता है। क्लियर है बात ना, डन, क्लियर है, ठीक है ना। अब जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि क्या हम लोग लाइट को देख सकते हैं, तो इसका जवाब है कि लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि क्यों, हम लोग तो देख पाते हैं। तुम लोग पूछेंगे अगर हम कि लाइट का मतलब कैसा है, कलर कैसा है लाइट का, तो तुम लोग बोलोगे कि वाइट, बोलोगे ना। तो अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो यहाँ पे हम सीधा ये रीजन देख रहे हो ना जिसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर पूरा वाइट वाइट हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा वाइट वाइट हो जाए तो उधर से दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पबजी तो सब लोग खेलते होगे, ठीक है ना। तो पबजी जब तुम लोग खेलते हो तो पबजी में जब स्मोक फेंकते हो तो क्या होता है, पूरा जहाँ पे स्मोक फेंकते हो वहाँ पे वाइट वाइट हो जाता है कि नहीं। और जब वाइट वाइट हो जाता है तो इधर से उधर नहीं दिख पाता। तो अगर लाइट का एग्जैक्ट कलर वाइट होता तो दिखता हम लोग को, नहीं ना दिखता। जैसे बोर्डे को मान लो ये पूरा इधर हम लिखने के बाद ये पूरा वाइट कर दे, यहाँ पे एक वाइट का यहाँ पे परत लगा दे हम, ठीक है ना, तो ये सब लिखा हुआ दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा लाइट है उसका कोई एग्जैक्ट कलर नहीं होता, मतलब उसको देख ही नहीं सकते हम। लाइट को मतलब लाइट का कलर तो होता है लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि तो लाइट का यूज क्या है, तो बस देखो लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। मतलब अगर हम पॉइंट लिखें तो सीधा लिखेंगे कि लाइट इज नॉट विजिबल, लाइट इज नॉट विजिबल, यानी लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। बट ये जो है ना तुम्हारा मेक एवरीथिंग विजिबल, एवरीथिंग विजिबल, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला लेक्चर याद करो, उसमें हम बताए थे कि लाइट तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो किसी भी बॉडी को देखने का सेंसिटिविटी जनरेट करता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें लाइट के बारे में तो ठीक है ना, तो लाइट इज नॉट विजिबल, लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके माध्यम से जितना भी बॉडी है ना, जितना भी यूनिवर्स में जितना भी थिंग है सराउंडिंग में, सबको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा दोनों क्वेश्चन का क्या आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आया होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा, बार बार एक ही बात को क्या बोलते रहें। क्लियर है ना बात, समझ रहे हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना चैनल में। चलो ठीक है।